प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नया उम्मीद में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के वचन को लेकर पढ़ेंगे मत्ती 7:24। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इसमें हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर जब लोगों को सुसमाचार दे रहे थे तो परमेश्वर दो इंसान के बारे में दृष्टांत देते हैं। वो दृष्टांत में परमेश्वर क्या बताते हैं? मूर्ख मनुष्य और बुद्धिमान मनुष्य के बारे में बताते हैं। दोनों ने अपना घर बनाने को लिया। दोनों ने बुद्धिमान मनुष्य ने सोच समझकर अपना घर चट्टान पर बनाया और मूर्ख मनुष्य ने अपना घर बिन सोचे समझे बिन ज्ञान लिए अपना घर रेत पर बनाया। तो वो दोनों का घर बनने के बाद आंधी आई, तूफान आई, बारिश आई, ये सब होने के बाद दोनों में से जो बुद्धिमान मनुष्य था उसका घर बच गया और जो मूर्ख मनुष्य था उसका घर पूरी तरीके से ऐसा उधर कुछ था ऐसा ही नहीं बचा, पूरी तरह से गायब हो गया। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि परमेश्वर बोल रहा कि अभी बहुत से लोग मूर्ख लोग हैं जो ज्ञान लेने से प्रीति रखते नहीं और खाली टट्टा मजाक करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे। तो हमें उस मूर्ख मनुष्य के समान नहीं रहना है। परमेश्वर बोल रहे कि आप ज्ञान लेकर आगे बढ़ने से परमेश्वर अपने को वो जो मार्ग कठिनाई अपने जीवन में आ रहे हैं, क्योंकि ये समय में शैतान हमें बहुत सारी कठिनाइयों में डाल रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे अपने को चूज़ करना पड़ता है कि क्या इसकी वजह से ये होगा। अगर अपना गलती से गलत चूज़ कर दिया तो अपना बहुत सारा समय या फिर पूरा जीवन भी जा सकता है। इतना शैतान हमारे जीवन में परेशानियों को ला रहा है। तो ये समय में हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर से ज्ञान मांगना है। आप सोच रहे रहेंगे आपको ज्ञान कैसे मिलेगा, बुद्धि कैसे मिलेगी? तो परमेश्वर मैं क्या बोलता हूँ, आप दूसरा कुछ नहीं, आप खाली ये बाइबल पढ़कर, बाइबल में भी आप सिर्फ नीति वचन पढ़कर आप देखो रोज़ के रोज़ सबसे ज़्यादा बुद्धि के बारे में, बुद्धि के लाभ, बुद्धि की प्रशंसा, ये नीति वचन में जो सोलोमन राजा है उसने किया है। तो हमें अगर अपन रोज़ के रोज़ एक नीति वचन भी पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान मिलेंगे, रोज़ कैसा चलना है ये भी हमें पता रहेगा। तो परमेश्वर जब वो शैतान लेकर आएगा बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे कि शैतान अपने को बहुत प्रॉब्लम में डाल देगा और वो समय में अपने को चूज़ करना पड़ेगा ये करना है क्या वो करना है। अगर अपन वो समय में गलत चूज़ करेंगे तो अपन और मुश्किल में पड़ जाएंगे। पर वो समय में अपन परमेश्वर के नाम को लेकर परमेश्वर से पूछेंगे या फिर परमेश्वर से बोल के अपन करेंगे तो परमेश्वर अपने को सही से गाइड करके अगर वो छोटी सी भी प्रॉब्लम रहेगी तो उसमें से परमेश्वर अपने को बचा के लेके आएगा। अगर फिर भी लोग कुछ बोलते कि मेरे को ज्ञान नहीं है, मैं कैसा करूँ, तो परमेश्वर खुद ही बोलता है। याकूब 1:5 में परमेश्वर क्या बोलता है? मुझसे बिना उल्हान से बुद्धि मांग। परमेश्वर बोलता है, जब खुद परमेश्वर बोल रहा है कि तू मुझसे बिना उल्हान से बुद्धि मांग, तो परमेश्वर अपन क्यों नहीं परमेश्वर से बुद्धि मांग सकते? अपन को बस परमेश्वर से बोलना है का हे पिता परमेश्वर मुझे बस ज्ञान, अपने ज्ञान से बुद्धि से भर, क्योंकि ये समय में हमें ज्ञान बुद्धि के बिना हम कुछ भी ऐसा आगे 2 कदम भी नहीं चल सकते। क्योंकि आज के दिनों में शैतान बहुत शैतानी क्रिया करके किसी तरह अच्छे से अच्छे विश्वासियों को, अच्छे से अच्छे लोगों को भी पीछे करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बस इतना, ये वचन के द्वारा हमें बस ज्ञान पाने का है और परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने का है। चाहे वो कौन सी भी फील्ड हो, आपकी पढ़ाई के फील्ड हो या फिर आपके काम धंधे में हो, आपको बस वचन पढ़ने का है और वचन में जो लिखा है उसके हिसाब से चलने का है। परमेश्वर आपको हर समय में गाइड करेगा। परमेश्वर इस बातों को आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, स्तुति करते राजा राजाओं के राजा, आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते। आपने परमेश्वर सुंदर समय दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने जिस तरह परमेश्वर मूर्ख और बुद्धिमान मनुष्य के बारे में बातें की है परमेश्वर, आप दया करके परमेश्वर, हमें ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं है परमेश्वर। आपने जिस तरह कहा परमेश्वर, मुझसे बिना उल्हान से परमेश्वर बुद्धि मांग, मैं दूंगा परमेश्वर। हम परमेश्वर आपसे बुद्धि मांगते परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर हालेलुया ये वचन को सुन रहे परमेश्वर, आप उन सबको ज्ञान बुद्धि से भरकर राजा उनके कामों को आशीष करके दीजिए परमेश्वर। उनकी जो भी मन की इच्छा है वो पूरी करके राजा, सारी परेशानियों से उनको निकाल दीजिए परमेश्वर। आपके हाथ में परमेश्वर हर एक व्यक्ति को सौंपते परमेश्वर। आप ही कार्य कीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना सुन और कबूल कर मेरे प्यारे पिता, आमीन।